वन डायमेंशनल मोशन या मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो आप सिंगल कोऑर्डिनेट एक्स से इसकी पोजीशन बता सकते हो। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बाय यूजिंग द सिंगल कोऑर्डिनेट एक्स यू कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आपको दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, राइट? बट इसकी जगह अगर आपकी बॉडी प्लेन में मूव करना चालू करे, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज द प्लेन, यू हैव टू एक्सिस, एक्स एंड वाई, और आप ये पहले मैथ्स में पढ़ चुके हो कि अगर यहां कहीं आपकी बॉडी है तो उसकी पोजीशन विल बी गिवन बाय एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स ये वाला डिस्टेंस है और वाई ये वाला। मतलब जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तो एक्स आपका सारा काम कर रहा था। डायरेक्शन अगर बताना है तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो वो प्लस से शो कर लोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो वो आप माइनस से। तो माइनस साइन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बताता था, प्लस साइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये यहां पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी ओ से शुरू हुई और कहां तक मूव की? ए तक। ओ ए इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ओ से शुरू हुई या ओरिजिन से कहां तक गई? ओ इज द डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, तो ना तो आप ये कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ, ना ही आप ये कह सकते हो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ। कह सकते हो क्या? नहीं। अगर कोई मोशन प्लेन में हो रहा है तो उसका डायरेक्शन आप एक्सिस से नहीं बता सकते या साइन से नहीं बता सकते। यहां ना तो आप प्लस साइन यूज कर सकते हो और ना ही आप माइनस साइन यूज कर सकते हो क्या? नहीं। आप यहां पे डायरेक्शन ऐसे कह सकते हो कि बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम ओ, मूव्स अप टू ए, टूवर्ड्स ए। किसकी तरफ मूव की? ए की तरफ, टूवर्ड्स ए। इस तरीके से कह सकते हो। यही जो टूवर्ड्स ए बोला ना, ये वेक्टर। क्या ये वेक्टर? आई एम गिविंग द एक्शन टू अ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मान लो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है? ओ ए, या कह लो 5 मीटर। तो ये तो सिर्फ अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। किस डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट? तो मैं कहूंगा टूवर्ड्स ए। तो ओ ए टूवर्ड्स ए कंप्राइज वेक्टर। मतलब ओ ए के ऊपर मैं एक ऐसा एरो बना दूं। क्या बना दूं? एरो। दिस इज एरो विच इज शोइंग द डायरेक्शन। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। माई बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए टूवर्ड्स ए। कहां की तरफ मूव कर रही है? ए की तरफ। तो ये एरो लगा दिया, जिसका मतलब क्या है? डायरेक्शन। वेक्टर इज कंप्लीटेड। मैग्नीट्यूड है ओ ए, डायरेक्शन है एरो। एरो बना दिया, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। क्या कहलाएगा ये? मान लो बॉडी ओ से ए मूव की और ए से फिर मूव की कहां? बी। ओ से कहां आई? ए। सो ओ इज द वेक्टर टूवर्ड्स ए। ए से कहां? बी। What is the net displacement of the body? Yeah, OB. The shortest distance between the initial and the final position is called displacement. So OB is the displacement of the body towards B. आगे मैं आपसे अगर यहां पे पूछूं what is the displacement vector of the body, आप कहोगे OB वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? और अगर सिंगल केस में
आपका पोजीशन ये था ए, आपकी बॉडी ये है ओ ए, राइट। मैं आपसे कहूं व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, आपका पार्टिकल कहां आ गया, ए पे। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, आप कहोगे भैया ओ ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। इस ओ ए वेक्टर को पूरे फिजिक्स में आर वेक्टर से डिनोट करो, किससे, स्मॉल आर वेक्टर। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। हियर स्मॉल आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट ए। ए पे पार्टिकल है, उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। क्लियर। नाउ सी एक और केस, मान लीजिए पहले आपकी बॉडी थी यहां ए पॉइंट पे, फिर आपकी बॉडी कहां चली गई, बी। एक ओरिजिन से लेके ए का पोजीशन वेक्टर है ओ ए और बी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी। आपकी बॉडी टी टाइम पे थी ए पे और टी डैश टाइम पे पहुंच गई बी पे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी, ए बी। ए से कहां गई, बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। क्लियर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दिस केस। जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन बॉडी क्या करे, मूव, तो उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक का क्या ले लो, डिस्टेंस, तो ए बी, और उसके ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर, तो ए बी वेक्टर। मान लो आपकी बॉडी अगर बी से ए मूव की होती, राइट, तो अब इसको लिखने का तरीका ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग वे। आपका एरो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ रहता है, ये चेंज नहीं होता। आपकी बॉडी बी से ए मूव करी है ना, तो क्या लिख दो, बी ए। तो डिस्टेंस अभी भी वही है, ए बी अभी है, बट नाउ माई बॉडी इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, सो इट विल बी बी ए। तो इश्यू नहीं। सो पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया। नाउ सी व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। तुम लोगों के चक्कर में कराना पड़ रहा है। ये देखो, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, क्लियर। ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी, राइट। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। हैविंग सम डिस्टेंस, कुछ भी ले लो, ओ से या ए बी, राइट। तो ए वेक्टर को आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर ऑल्सो, बात तो वही है, और बी वेक्टर को लिख सकते हो भी ए बी वेक्टर, राइट। ये दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इक्वल होंगे कब, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। आप देख सकते हो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नंबर वन। नंबर टू, नेगेटिव वेक्टर्स। क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स। आप बी का डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज। नाउ टू वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स if they have the same magnitude but opposite direction। इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स लिखने का तरीका है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर। यहां पे नेगेटिव साइन ये तो कर रहा है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। What is the negative sign signifying? Both the vectors are opposite direction, are in opposite direction। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और इक्वल क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। यू कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, और यू कैन राइट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर। दोनों का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर्स। कोलिनियर देखो,
ये मैंने 4 सेट बनाए, 1 2 3 4। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? दो वेक्टर्स जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड के हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स मे बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड और नॉट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन और आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर। दो वेक्टर्स अगर सेम लाइन में एक्ट कर रहे हो या पैरेलल ही एक्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। हां, हो सकता है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या हो सकता है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो भी कोलिनियर कहलाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो भी कोलिनियर कहलाएंगे। मेन कंडीशन ये है कि या तो वो सेम लाइन में एक्ट कर रहे हो, मतलब एक ही लाइन में, या फिर एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर मैं वेक्टर ए ऐसे बनाऊं, दिस इज वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी, आर दिस कोलिनियर? नो, ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी एक्ट नहीं कर रहे हैं और अलोंग द सेम लाइन भी एक्ट नहीं कर रहे। इधर दे शुड एक्ट पैरेलल टू ईच अदर और अलोंग द सेम लाइन। ये दोनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होते हैं, मीन्स दीज आर नॉट कोलिनियर। ये चारों की चारों कोलिनियर है कि नहीं? एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक्ट पैरेलल टू ईच अदर। द कंडीशन इज दे आर इन द सेम डायरेक्शंस, दे आर इन द अपोजिट। तो जो सेम डायरेक्शंस में है इनको कहते हैं लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको कहते हैं अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स के दो टाइप होते हैं। कितने? दो। कौन कौन से? लाइक, अनलाइक। लाइक में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, अनलाइक में डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। However, they both are the types of collinear vectors. Clear? Unit? इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए। द यूनिट वेक्टर विल बी यूज्ड अप टू क्लास 12, इवन आफ्टर दैट। हाँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इक्वल तो इक्वल वेक्टर हो। नेगेटिव वेक्टर्स। हाँ, बट दे आर ऑल्सो द टाइप ऑफ कोलिनियर। ऑल इक्वल एंड नेगेटिव वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, इक्वल रहते हैं, एक्ट अलोंग द सेम यूनिट। यूनिट वर्ड का मतलब होता है वन। क्या होता है यूनिट वर्ड का मतलब? द वेक्टर्स विच हैज द यूनिट मैग्नीट्यूड एंड ओनली हैज अ डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट। सिर्फ उससे डायरेक्शन का सेंस पता पड़ता है, ऐसा वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाता है? यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए वेक्टर, राइट? मुझे इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करना है। क्या पता करना है? यूनिट। यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका होता है वेक्टर, इसके ऊपर कैप, ए था, ए के ऊपर कैप। दिस इज द साइन ऑफ यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ, ये तो बताना भूली, उस दिन बता दिया था। ओके, ये होता है मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका।
किसी भी चीज को मोड के अंदर लिख दो, इसका मतलब है सिर्फ अपन उसके किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। योर डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर। कितना है? -20 मीटर। मैं अगर इसको मोड के अंदर लिख दूं तो सिर्फ बचेगा 20 मीटर, नेगेटिव साइन चला जाएगा। तो किसी भी चीज को अगर आप मॉड के अंदर लिख रहे हो तो सिर्फ वो आपको मैग्नीट्यूड दे रही, डायरेक्शन सारे हट जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन एक्स मैग्नीट्यूड। क्योंकि सोचो, वेक्टर के पास क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कैंसल। सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। एग्जांपल से समझ लो, सपोज योर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डायरेक्शन, ड्यू ईस्ट, राइट। मुझे इस वेलोसिटी का कौन सा वेक्टर निकालना है, यूनिट। निकालो, v के ऊपर यूनिट का साइन इज इक्वल्स टू v वेक्टर और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला होगा, वो लिखा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन एक्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन एक्स मैग्नीट्यूड। लगाओ, इज इक्वल्स टू वेक्टर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ड्यू अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड बचा क्या, ड्यू। सो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेलोसिटी, ड्यू। तो यूनिट वेक्टर किसका सेंस कराता है, डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन। क्लियर कर दूं, इतना पढ़ाया था उस दिन। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो लिखो। यूनिट वेक्टर के पहले तक लिखवा दिया था, इन लोग को बता दो कितने पेजेस कितने पेजेस में, 4 पेजेस छोड़ दो, 4 पेजेस छोड़ दो और लिखो यूनिट वेक्टर। इसके पहले भी वहां छोड़ देते। हाँ, अरे तो वो तो उनके पूरे चैप्टर से छूटे, 8 के 18 छूटे होंगे, वो नहीं, इस चैप्टर के क्या, इस चैप्टर के 4 पेज छोड़। A vector of unit magnitude a vector of unit magnitude and whose direction is same as that of the given vector, is the same as that of the given vector is called unit vector. Full stop. Line change. Consider a vector A. Consider a vector A. लिख लो, LA, फिर ये
देख लिए दोनों, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन। होशियार की पूछ, यूनिट वेक्टर always gives the direction. First stop, line change. For example, अब लिखो v vector is equals to 20 meter per second due east. लिख लियो, therefore ये स्टेप और ये स्टेप, देखो यहां से एक और लिखिए, यहां से एक और चीज समझ में आती है, आप अपने वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? यहां से ए वेक्टर हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर और उसका लिख सकते ना, ऐसे लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर ऑल्सो, लाइक मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। लिख लो इसको, ए वेक्टर, ए के ऊपर वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of unit vector, in the form of unit vector as ये लिखो, a vector is equals to magnitude साथ में यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो अपन ने ये एक्स वाई जेड एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स फिक्स कर दिए। मान लो अगर आप कोई क्वांटिटी किस डायरेक्शन में ले रहे हो, एक्स, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। अगर आप कोई क्वांटिटी किस डायरेक्शन में ले रहे हो, वाई, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। और अगर कोई क्वांटिटी आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो, जेड, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है ठीक है, राइट। मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं आपसे कहूं कि इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखो, तो आप लिख दोगे 20 आई कैप। मैंने आपसे कहा आपकी बॉडी की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस, मैं आपसे कहूं इसको किसके फॉर्म में लिखो, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अभी आपको पता है कैसे लिख सकते हो, या वेक्टर कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। तो मैंने कहा 40 मीटर पर सेकेंड है अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग 40 मीटर तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, तो पहले लिख दो क्या, मैग्नीट्यूड। और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन क्या है, जे कैप, या यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। आई कैन राइट 40 जे। 40 जे का मतलब क्या है, आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस। अगर मैंने कहा आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस, यू कैन राइट 10 के कैप।
इसके बाद यूनिट लगानी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे मीटर पर सेकंड, यहां पे दिस आई जे एंड के आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या कहते हैं इनको? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, आई जे के। क्या कहलाते हैं? दीज आर दी यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जिनका अपन ने क्या दे दिया? नाम। एक्स एक्सिस के अलोंग दे दिया आई कैप, जे वाई एक्सिस के अलोंग, और के जेड एक्सिस। क्लियर? डालिए हेडिंग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसके नोट्स आपको एक बार क्लास 12 के पहले फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे, अच्छे से बनाएगा पूरे। कल हॉलीडे नहीं है? ठीक है, तुम लोग की नहीं है? ये क्लोजिंग का मैच बंद करेंगे डोर, तो सो के नहीं उठेंगे। आज कर लिया। देखो, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, perpendicular unit vectors, three mutually perpendicular unit vectors, I के ऊपर कैप, कॉमा जे के ऊपर कैप, कॉमा के ऊपर कैप, in x-axis, comma y-axis and z-axis direction. X-axis, comma y-axis and z-axis direction are called orthogonal vectors. ये बना लो राइट साइड में। भाई लॉज ऑफ मोशन की अगर एप्लीकेशन कराएं, इसमें वो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है, तो घोड़ा बनाना पड़ता है। हमारा तो गधा जैसा दिखता है, देखते तुम लोग का। देखता ही नहीं। हाँ, मैंने पिछली बार घोड़े की जगह बॉक्स बना दिया। बच्चा खेत है, कम से घोड़ा तो ढंग को बना। बन गया? फिगर के साइड में लिखना, इफ ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस देन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस तो लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप, और जेड एक्सिस A vector is equals to magnitude into k cap. पीले ये तुम भी मना नहीं कर रहे, आधा आधा पीले।
पेन फेंक के मार दे मुंह, बिना देखे लिखो साइड। वो कहा है, वो असाटी आती थी, राधिका साथी, क्या नाम था उसका? हाँ, राधिका साथी नाम था उसका, चश्मे वाली है। कहाँ घूम रहे? उसको ग्रुप में ऐड नहीं किया भक्त में, वो कह रही 3 दिन से लगी थी ग्रुप में ऐड कर दो, ग्रुप में ऐड कर। भक्त लिखो साइड हेडिंग। क्या लिखा नहीं है? आज कितनी है? 10, 11, 11। Multiplication of a vector by real number. Right? Now try to understand this. Suppose this is vector A. ठीक, ये वेक्टर है। इस वेक्टर का अगर मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट आई विल गेट? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अच्छे से, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय एनी रियल नंबर एंड शुड आई गेट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर ही मिलेगा। गुड। क्यों मिलेगा? बिकॉज मान लो ये वेक्टर है 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, कोई रियल नंबर है 2, इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मतलब कि जो आपका वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड में रियल नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, बस। एट द एंड आपको जो क्वांटिटी मिली वो वेक्टर क्वांटिटी ही मिली है। कैसी क्वांटिटी मिली है? वेक्टर। सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज हो गया अगर आप n से मल्टीप्लाई करते हो। अगर ये 2 की जगह क्या होता n, तो इसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स क्या हो जाता? इंक्रीज। बाकी वेक्टर तो वही रहता, मतलब डायरेक्शन क्या रहता? वही। बट रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव। मान लो आपका -n है, तो अब क्या होगा? एनीवन, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द वेक्टर 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट with -2, then what is the change? Excellent. The direction will reverse. Now your vector will become 8 meter per second due west, because negative sign implies the change in direction. तो माइनस वेक्टर वही नेगेटिव वेक्टर, a is equals to माइनस ऑफ b, और माइनस ऑफ b का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -8 हो जाएगा। इसका मतलब है 8 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। ये तो क्लियर हुआ? तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल तो वेक्टर ही रहा है, स्केलर तो बन नहीं रहा, राइट? पॉजिटिव से करोगे तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव से करोगे तो अपोजिट, और मैग्नीट्यूड n टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दोनों केस। दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अनदर क्वेश्चन, अगर किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, व्हाट इज द रिजल्टेंट? वेक्टर और अ स्केलर? If you are multiplying any vector quantity with a scalar quantity, what is the resultant quantity? Vector or scalar? Vector. Scalar, हाँ, क्यों? वाह, तो वो दोनों वेक्टर है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट मास एक्सेलरेशन वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर को और मास
Scalar quantity. Excellent. This is a perfect example. Momentum. P is equals to mv. If you will multiply a scalar quantity with a vector quantity, you will get a new vector quantity. आपको एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन मिलेगा वेक्टर, स्केलर नहीं मिल सकता. जो नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी उसका मैग्नीट्यूड आपका जो पहले वाला वेक्टर था ना उसका मैग्नीट्यूड और स्केलर का दोनों के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगा और उसका डायरेक्शन पुराने वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा. अच्छे समझना. इफ यू विल मल्टीप्लाई द वेक्टर with any scalar, for example, velocity is a vector quantity, right? मैं इस velocity का एक स्केलर क्वांटिटी मास से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई. What I will get? Linear momentum P. अरे mass into velocity is what? Linear momentum ना? I will get linear momentum. That is a new vector quantity, right? इस लीनियर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड m इंटू वी के इक्वल होगा. मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट स्केलर के साथ, राइट? और ये लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा कि नहीं? तो पुराने वाले वेक्टर के डायरेक्शन में आपके नए वेक्टर का डायरेक्शन होगा और पुराने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो तो नया मैग्नीट्यूड बन जाए, राइट? बोलना डिफिकल्ट है, समझना सिंपल. कि मैंने कहा कि अगर किसी स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए यू विल गेट वेक्टर, न्यू वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल, जिसका डायरेक्शन पुराने वाले के डायरेक्शन, राइट? ये अगर माइनस वी होता तो ये माइनस वी हो जाता, लेकिन होता वेलोसिटी के डायरेक्शन में. Because linear momentum is always in the direction of velocity. What is linear momentum? Movement of mass. आपका मास किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ऑफ कोर्स ये बात है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो उस डायरेक्शन में मास का मूवमेंट. सो मोमेंटम. फोर्स. जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स. सो F is in the direction of A is equals to F vector is equals to M into A vector. फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. किस किस के मल्टीप्लीकेशन से बना? एक स्केलर और एक वेक्टर. यहां वेक्टर क्या था? एक्सेलरेशन. क्लियर? तो अगर आप एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट अ न्यू वेक्टर. लिखो. हाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. नहीं, डायरेक्शन किस केस में चेंज होगा? जब चेंज होगा आपको समझ में आ जाएगा. तो मान लो आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, रिटार्ड उल्टा हो रहा है, होता है कभी कभी, सामने से अपोजिट फोर्स ज्यादा लगता है, वो बात की क्रिटिकल केस. बेसिक्स में की सर अगर जीरो किया तो क्या जीरो हो जाए? वहां पे जीरो. यहाँ अगर ठीक है, जीरो एक अभी पढ़ने वाले इसको नल वेक्टर कहते हैं. तो जीरो हो जाएगा. जीरो इज ऑल्सो वेक्टर. दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. सेटिस्फाई हो जाएगा. लिखिए, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, the multiplication of a vector by a real number small n gives a new vector whose magnitude is n times the magnitude of the
times the magnitude of the given vector n times the magnitude of the given vector and direction is same as of the given vector, same as of the given vector. ब्रैकेट में लिख लो if n is positive, if n is positive. तो ये मान लो था स्मॉल ए वेक्टर, रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एक बड़ा वेक्टर बना ए, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ ए. लिख लो ऐसे. तो इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो ये था मान लो a, तो ये हो जाएगा 2a, है ना. एंड इफ n इज इक्वल्स टू -2, तो अगर ये था a, तो ये हो जाएगा ये लिख लो. पहले ये लिखो n और na, फिर n की वैल्यू पुट करके दोनों एग्जाम्पल, और जब लिख लो तो यहां ब्रैकेट में लिखना है सबसे नीचे. बोल रहे क्या लिखना, बना लो पर. माइनस तब लगाओगे जब इसको उल्टा बनाओगे. मान लो तुम उसी साइड बना रहे. हाँ हाँ, तो माइनस साइन क्या बता रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन. यही बता रहा ना. वेक्टर में ऑलरेडी हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, देखो ना, वो एरो साइड कर दिया, तो फिर -2a लिखने की जरूरत नहीं. क्या लिख सकते हो -2, लिख दो. क्यों लिख दो, बता रहे. बिकॉज ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये. तो -2a लगाओगे तब ये होगा. तो डायरेक्शन चेंज कर दिया. सुनो, यहां तो ए लिखा है ना, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन तो लेफ्ट और राइट है, और मैं अगर ए वेक्टर को राइट टू लेफ्ट ले रहा हूं, मतलब नेगेटिव साइन के साथ. ब्रैकेट इफ n is negative, if n is negative, comma, then direction would be opposite to the given vector.
to the given vector. राइट, यहां की बात इसी हेडिंग के अंदर ऐसे सब पॉइंट लिखना है. एक पहले एक ही है. इफ द वेक्टर इज if the vector quantity is multiplied by if the vector quantity is multiplied by the scalar quantity comma it gives a new vector quantity. It gives the new vector quantity. Done? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. P vector is equals to m into v vector. देखो ब्रैकेट में लिखना मोमेंटम. वेयर लाइन चेंज कर दो. हाँ, लीनियर मोमेंटम है. मोमेंटम वेयर P vector is in the direction of where P vector is in the direction of V vector. Right? If m is equals to 10 kg and v vector is equals to 10 meter per second due east, then p vector is equals to 10 into 10, 100 kg meter per second due east. हाँ लिख लो. क्या वाह, माफ. कौन सा स्केलर है जो नेगेटिव होता है बताओ. तो कोई स्केलर नहीं. स्केलर में अगर नेगेटिव बॉटल भाई नहीं है निकलना. कौन सा स्केलर नेगेटिव होता है? कोई स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती. डायरेक्शन ही नहीं है तो साइन की क्या जरूरत. -10 एम्पियर सुना. हाँ अभी आएगा मतलब -100 जूल आएगा. हाँ वो ग्रेविटेशनल के साइंस है, वो अलग फिजिक्स है. जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते हैं. फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड है साइंस के मामले में. अभी आप जब ग्रेविटेशन तक पहुंचोगे तो वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन के साइंस ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो कंफ्यूज हो गए. फिर उसी में अगर इक्वेशंस ऑफ मोशंस के आ गए जो हाइट वाले हैं वो और उल्टे हैं, दिक्कत करता है थोड़ा बहुत. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट पे तो नहीं करेंगे, बस मैथमेटिक्स से जाओगे तो लिखिए. The first basics खत्म. The first important topic, addition of vectors. यहां से शुरू होता है रियल वेक्टर. अब आएगा मजा. अभी तो डेफिनेशंस चल रही थी, बेसिक्स था. नाउ द कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड अप. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. दो वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड. नाउ सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड इसी के पैरेलल में कोई वेक्टर है बी.
आई वॉन्ट टू एड ए एंड बी। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों को ऐड करना बहुत सिंपल है। ये बी को उठाओ और उठा के ए के आगे रख दो। राइट? तो जो दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। ये वर्ड याद रखना, अब से ये वर्ड डेली यूज होगा। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ कैसा बिहेव करेंगे। दोनों वेक्टर ए और बी को मुझे क्या करना है? ऐड। तो मैंने बी वेक्टर उठाया और ए के आगे लगा दिया। माई रिजल्टेंट वेक्टर आर नाउ आई कैन से इज इक्वल्स टू ए प्लस। सीधे ऐड देंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। राइट? What is the direction of resultant vector? Is in the direction of A or B? Because दोनों सेम डायरेक्शन में है। राइट? दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो नई क्वांटिटी वेक्टर ही मिलेगी। राइट? तो जो नई क्वांटिटी वेक्टर मिली है उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा और उसका डायरेक्शन दोनों में से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। बिकॉज दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम। ए का भी लेफ्ट टू राइट, बी का भी लेफ्ट टू राइट, आर का भी लेफ्ट टू राइट। सिंपल टर्म्स में। राइट? ये तो हो गई सिंपलिसिटी। लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। नाउ आई वांट टू ऐड वेक्टर ए टू वेक्टर बी। तो एक काम किया जाए, पहले वेक्टर बी को उल्टा कर लिया जाए तो ये बन जाएगा माइनस वेक्टर बी। इतनी कलाकारी करने में कोई दिक्कत नहीं। इसी दिन के लिए नेगेटिव वेक्टर्स पढ़ाए थे। बी वेक्टर को क्या कर लो? उल्टा, तो बन गया माइनस वेक्टर बी। अब इस वेक्टर को उठाओ और यहां पे लगा दो। तो ये था तुम्हारा वेक्टर ए और यहां पे लगा दिया माइनस वेक्टर। Now what is the resultant? R vector is equals to A vector minus B vector. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के क्या होगा? इक्वल। राइट? अब बात आती है उसका डायरेक्शन। ए के डायरेक्शन में होगा कि बी के डायरेक्शन? एक्सीलेंट, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। गुड। डायरेक्शन इस केस में कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। अगर ए वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में आएगा। अगर बी वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बी की डायरेक्शन। आप फिगर देख के बता सकते हो। अगर आपका एक वेक्टर है 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट और दूसरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। पहली भी ईस्ट थी क्या? दूसरी वेस्ट। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी? आप कहोगे 20 माइनस 10 तो 10, लेकिन 20 वाला ज्यादा है कि 10? 20। तो ड्यू ईस्ट इज द डायरेक्शन। उसी को यहां मैथमेटिकल फॉर्म में कह रहा हूं कि वेक्टर ए अगर बड़ा है और वेक्टर बी छोटा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी। नंबर 1। नंबर 2, इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा वेक्टर। अगर ए वेक्टर बड़ा है तो डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर बड़ा है तो डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? ये तो नॉर्मल एडिशन है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल। मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर। अब तुम इसको घुमा के पहले सीधा करो, फिर सीधा करके यहां लगाओ तो कांड हो जाएगा। बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है।
तो अगर इसको घुमा फिरा के सीधा उल्टा करोगे तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, डायरेक्शन का कांड हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट यूजिंग ट्रेंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नई मैथमेटिक्स आएगी तो देखेंगे कल. अभी देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स. हेडिंग क्या हो गया? एडिशन ऑफ वेक्टर्स. इसमें नंबर 1 पैरेलल वेक्टर्स. नंबर 1 पैरेलल वेक्टर्स. ये दोनों बनाओ राइट साइड में कॉपी के. ये दोनों बस ए और बी वेक्टर बस बनाना. सिर्फ ए वेक्टर बनाना और बी वेक्टर. बस ये दो. They can be added. They can be added by drawing draw करते ना drawing वेक्टर ए. अब जब मैं आपसे बोलूं वेक्टर ए तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. ए बनाओ उसके ऊपर वेक्टर लगा दो. वेक्टर ए and then displace vector B such that the tail of vector B, the tail कल बताया था. ओके tail of vector A, नहीं vector B coincides with the head of vector A. Coincides with the head of vector A. ये देखो ये B की जो पूंछ है ना वो A के हेड से टकरा दी. इस साइड से अपन ने बी को क्या किया है? डिस्प्लेस. अब ये वाला बना लो और लिख लो R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. ये बना लो और लिख लो R वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. फिर एंटी पैरेलल्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स राइट. सिर्फ डायग्राम बना लो उससे समझ में आ जाएगा. लिखवा दें. जस्ट मेक द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर दोनों के एंटी पैरेलल है तो बी को पहले उल्टा कर दो तो माइनस बी और इसको उठा के इसकी पूंछ से छिपा दो. R इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. डायरेक्शन का लिख लेना लेकिन ध्यान से.